पृथ्वी वापसी। 17 दिन बाद धरती पर लौटेंगे शुभांशु शुक्ला और साथ ही आसमानी आफत के बारे में आपको बताएंगे कि मैदान से पहाड़ तक किस तरह तबाही ही तबाही की तस्वीरें सामने आ रही। आधे हिंदुस्तान में मानसून ने कहर ढा रखा है। पहाड़ों के साथ साथ मैदानों में भारी बारिश हो रही है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश हुई, जिससे हालात खराब हो गए। मौसम विभाग ने पूर्वी और पश्चिमी यूपी के कई इलाकों में 15 जुलाई तक बारिश को येलो अलर्ट किया हुआ है। आसमानी आफत के चलते पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक तबाही देखने को मिल रही है। पहाड़ों पर चट्टानें खिसक रही हैं, तो वहीं मैदानों में भारी बारिश से कहीं बाढ़ तो कहीं बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। बात सबसे पहले यूपी के झांसी की करें तो झांसी में लगातार भारी बारिश हो रही है। भारी बारिश के चलते शहरी इलाकों में जगह जगह जल भराव का बड़ा संकट बरकरार है। लोगों के घरों और दुकानों में बारिश का पानी घुस गया है। लगातार हो रही बारिश के बाद यूपी के बांदा में केन नदी खतरे के निशान को पार कर चुकी है, जिसकी वजह से नदी के आसपास पूरे इलाके में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। अगले 24 घंटे में केन नदी का जल स्तर और बढ़ने का अनुमान है। नदी का पानी बढ़ने की वजह से 20 गांवों का संपर्क कट चुका है। हालात को देखते हुए जिला प्रशासन की टीम गांवों का लगातार दौरा कर रही है। रेस्क्यू के लिए कई गांवों में नावों की तैनाती भी कर दी गई है। यूपी के हमीरपुर में भारी बारिश के बाद यमुना और बेतवा नदी उफान पर है। दोनों नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। वहीं डैम से भी करीब 1 लाख क्यूसेक पानी नदी में छोड़ा गया है। हमीरपुर में बेतवा और यमुना नदी खतरे के निशान के पास बह रही है, जिसकी वजह से आसपास के गांवों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। बुंदेलखंड में भी भारी बारिश के बाद अब ललितपुर के माता टीला और राजघाट बांध पूरी तरह से भर गए हैं, जिसके बाद दोनों डैम से 45,000 क्यूसेक पानी नदी में छोड़ा गया है। आने वाले दिनों में तकरीबन 6 लाख क्यूसेक से अधिक पानी छोड़े जाने का अनुमान है। हालात को देखते हुए प्रशासन ने लोगों को बेतवा नदी के किनारे नहीं जाने की सलाह दी है। वाराणसी में गंगा का जलस्तर दिनों दिन बढ़ रहा है। इसको लेकर घाट किनारे और निचले इलाकों में बसे लोगों के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। गंगा का जलस्तर बढ़ने से नमो घाट जलमग्न हो गया है। नमो घाट पर लोगों के जाने पर रोक लगा दी गई है। वहीं बढ़ते जल स्तर को देखते हुए वाराणसी में आरती का भी स्थल बदला गया है। जल पुलिस की ओर से घाट किनारे सुरक्षा व्यवस्था बना दी गई है। वार्निंग लेवल के बेहद करीब पहुंच चुका है जल स्तर। इस वक्त 67 यानी 67 के ऊपर है और करीबन 70 मीटर्स का वार्निंग लेवल है, तो आप समझ सकते हैं। और ये सब खास बात ये है कि आप जब नमो घाट डूब गया तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं सबसे ऊंचा घाट है, क्योंकि ये नया बना था और इसलिए इसको बहुत ऊंचाई पे बनाया गया था ताकि गंगा की बाढ़ में प्रभावित ना हो पाए। बावजूद इसके देखिए कि जिस आकृति के नीचे लोग खड़े होकर फोटो खिंचवाते थे, नमस्कार की जो आकृति पूरी देश और दुनिया में चर्चा में रहती थी, फोटो खिंचवाने के लिए, यहाँ पर रील्स बनवाने के लिए लोग आते थे, अब वो पूरी आकृति डूब चुकी है। आप सामने के घाटों की बात करें तो वो भी लगभग डूब चुके हो। गंगा की लहरों का वेग ये बता रहा है कि आज शाम तक ये प्लेटफॉर्म भी पूरा डूब जाएगा, यानी कि मैं जहां पर खड़ा हूं मेरे सर के ऊपर पानी निकल जाएगा। घाटों का संपर्क टूट चुका है, सभी घाटों का। मणिकर्णिका घाट से 80 घाट की तरफ, चाहे वो दशाश्वमेध घाट हो चाहे दूसरे घाट हो, सभी डूब चुके हैं। और मणिकर्णिका से इधर यानी कि राजघाट और नमो घाट की तरफ जो गुंजाइश थी वो भी अब खत्म हो गई है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में बारिश के बाद लैंडस्लाइड से भारी तबाही हुई है। लैंडस्लाइड के बाद चंडीगढ़ मनाली हाईवे बंद कर दिया गया है। हाईवे पर बार बार मलबा गिरने की वजह से एहतियातन पूरे रास्ते को बंद कर दिया गया है। मलबा जमा होने की वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मलबा जमा होने की वजह से कई गाड़ियां रास्ते में फंस गई थीं।
लगातार हो रही बारिश की वजह से मैदान से लेकर पहाड़ तक तबाही मची हुई है। मैदानी इलाकों में बारिश के बाद आई बाढ़ से हालत खराब है। मध्य प्रदेश के श्योपुर में उफनते नाले को पार करते समय एक ट्रैक्टर बह गया। इस ट्रैक्टर पर 11 लोग सवार थे, जिनमें एक महिला की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। बाकी बचे लोगों ने पेड़ के सहारे किसी तरह अपनी जान बचाई। स्थानीय लोगों ने रस्सी के सहारे नदी में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया। भारी बारिश के बाद राजस्थान के भरतपुर के बरेठा डैम में वाटर लेवल बढ़ गया है। डैम में बढ़ते जल स्तर को देखते हुए डैम के 3 दरवाजे खोल दिए गए हैं, जिसके बाद निचले और तटीय इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है, जिसका असर आसपास के कई गांवों पर पड़ सकता है। हालात को देखते हुए प्रशासन ने लोगों को नदी और डैम के आसपास नहीं जाने की अपील की है। राजस्थान के धौलपुर में भी भारी बारिश ने लोगों की मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। देर रात हुई बारिश की वजह से धौलपुर के कई इलाकों में पानी घुस गया। पानी इतना जमा हो गया है, लोगों के घरों और दुकानों में पानी घुस रहा है, जिसकी वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अमेरिका के टेक्सास में आए बाढ़ की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हालात ये है कि वहां फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू करने गई टीम को भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। टेक्सास में आई बाढ़ की वजह से 129 लोगों की मौत हो चुकी है और 170 से ज्यादा लोग लापता हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से पृथ्वी के लिए रवानगी का जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है। शुभांशु समेत 4 एस्ट्रोनॉट स्पेसएक्स ड्रैगन से धरती पर वापस लौट रहे हैं। 23 घंटे से ज्यादा के सफर के बाद उनका स्पेसक्राफ्ट दोपहर करीब 3 बजे कैलिफोर्निया के समुद्र में लैंड करेगा। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से पृथ्वी के लिए रवाना हो गए हैं। शुभांशु शुक्ला समेत 4 एस्ट्रोनॉट स्पेसएक्स ड्रैगन से धरती पर वापस लौट रहे हैं। स्पेसएक्स ड्रैगन शाम 4:35 पर स्पेसक्राफ्ट ISS के हार्मनी मॉड्यूल से अनडॉक हुआ। करीब 23 घंटे से ज्यादा के सफर के बाद उनका स्पेसक्राफ्ट कल दोपहर करीब 3 बजे कैलिफोर्निया के समुद्र में लैंड करेगा। कि आज भारत कैसा दिखता है मैं आपको बताता हूँ। आज का भारत स्पेस से महत्वाकांक्षी दिखता है। आज का भारत निडर दिखता है। आज का भारत कॉन्फिडेंट दिखता है। आज का भारत गर्व से पूर्ण दिखता है। और इन्हीं सब कारणों की वजह से मैं एक बार फिर से कह सकता हूँ कि आज का भारत अभी भी सारे जहां से अच्छा दिखता है। जल्दी धरती पर मुलाकात करते हैं। धन्यवाद। 15 जुलाई को यानी कल दोपहर 3 बजे पृथ्वी पर वापस लौटेंगे शुभांशु शुक्ला। 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पे पहुंचे थे शुभांशु। 25 जून को दोपहर 12 बजे शुरू हुआ था ISS का सफर। ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट 263 किलो कार्गो के साथ वापस आएगा। कार्गो में नासा का हार्डवेयर और 60 से ज्यादा प्रयोगों का डेटा होगा। क्रू को लौटने के बाद 2 से 3 हफ्ते तक ऑब्जर्वेशन में रहना होगा। बता दें कि ISS पर शुभांशु शुक्ला 17 दिन तक रहे और इस दौरान उन्होंने कई वैज्ञानिक प्रयोगों में हिस्सा लिया। शुभांशु ने भारत के लिए 7 प्रयोग किए। अंतरिक्ष में मेथी और मूंग के बीज उगाए। स्पेस माइक्रोएल्गी प्रयोग में हिस्सा लिया। अंतरिक्ष में हड्डियों की सेहत पर भी प्रयोग किए। 60 से ज्यादा वैज्ञानिक प्रयोगों में शामिल रहे। ISS के कपोला मॉड्यूल से पृथ्वी की शानदार तस्वीरें खींची। जब शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन का मिशन पूरा कर पृथ्वी के लिए रवाना हो चुके हैं, तो उनकी ये यात्रा कई मायनों में भारत के लिए महत्वपूर्ण है। शुभांशु पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा की है। राकेश शर्मा के बाद शुभांशु अंतरिक्ष में कदम रखने वाले दूसरे भारतीय नागरिक हैं। उनकी ये उपलब्धि भारत की अपनी मानवीय उड़ान के लिए महत्वपूर्ण है। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए शुभांशु शुक्ला प्रमुख दावेदार हैं। इसरो का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन 2027 में लॉन्च की तैयारी में है। पीएम मोदी का 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाने का लक्ष्य है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
इस शहर के घने जंगल में बनी एक गुफा को अचानक देखकर पुलिस वाले चौंक गए। गुफा में आखिर कौन सा राज कैद था? गुफा में पुलिस वालों को एक महिला दिखाई दी। ये महिला कोई और नहीं बल्कि एक रशियन लेडी थी। आखिर गुफा में रशियन लेडी की ये पहेली क्या है, आपको दिखाते हैं। आलीशान इलाका नहीं, उसे गुफा आई पसंद। लग्जरियस लाइफ नहीं, उसने चुना जंगल। गुफा की पहेली कुदरत बनी सहेली। 2 बच्चियों के साथ गुफा क्यों बना ठिकाना? गुफा की हिस्ट्री, रशियन महिला, एक मिस्ट्री। घनघोर जंगल, जहां खतरनाक जानवर होते हैं, जहरीले सांप भी, लेकिन इसी जंगल में एक ऐसी गुफा है जो रहस्य बन गई है। आज की दुनिया में लोग पॉश इलाकों में रहना चाहते हैं। आलीशान घर, शान शौकत से जीने की तमन्ना होती है, लेकिन सुनकर ही हैरानी होती है किसी को गुफा अपनी ओर खींच ले, उसे गुफा ही सबसे मुफीद ठिकाना लगे। कोई साधु संत नहीं, बल्कि इस गुफा में एक रशियन महिला रह रही है, वो भी अकेले नहीं। दरअसल गश्त कर रही सर्चिंग पर निकली पुलिस को गुफा के बाहर कपड़े दिखाई दिए। सब हैरान थे, आखिर इस गुफा में कौन रहता है। अंदर गए तो तस्वीर और भी चौंकाने वाली थी। कुछ सामान था, गुफा में एक महिला दिखाई दी। ये रूसी महिला नीना थी, जिसके साथ उसके 2 बच्चे भी थे। आखिर गुफा की ये मिस्ट्री क्या है? कब से रशियन लेडी नीना यहाँ आकर रुकी है और क्यों? कर्नाटक के गोकर्ण पहाड़ी की यह गुफा मिस्ट्री बन गई है। नीना कुटीना नाम की यह महिला अपने बिजनेस वीजा पर भारत आई थी। नीना कुटीना अक्टूबर 2016 और अप्रैल 2017 के बीच भारत आई और अपनी यात्रा के दौरान गोवा में रही। बताया जाता है कि उन्हें गोवा में एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी मिल गई और वीजा खत्म होने के बाद भी रुकी रही। रूस लौटने की बजाय वह नेपाल चली गई और लगभग 1 साल पहले गोवा लौट आई। गोवा में 1 और साल रहने के बाद वो 1 हफ्ते पहले ही गोकर्ण आ गई। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने गोकर्ण के रामतीर्थ क्षेत्र के पास एक गुफा में अपने 2 बच्चों के साथ रहने का फैसला किया। नीना को ये जगह बेहद पसंद थी। कुदरत की गोद में वो अपने बच्चों को पालना चाहती थी। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को देखकर तो बस यहीं की होकर रह गई। गोकर्ण पुलिस ने नीना और उसके दोनों बच्चों का रेस्क्यू किया, सुरक्षित जगह पर ले गए, महिला आश्रम पहुंचाया गया। आखिर ये पहेली क्या है? अधिकारियों ने आगे की पूछताछ और कार्रवाई के लिए सोमवार को बेंगलुरु स्थित FRRO ले जाने की व्यवस्था की। सोचिए जरा, कितना जोखिम भरा हो सकता था ये कदम। अगर कोई अनहोनी हो जाती तो? आखिर रशियन लेडी की पहेली क्या है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सावन के पहले सोमवार को देश भर के सभी शिवालयों में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। शिव भक्तों की भोलेनाथ के दर्शन और रुद्राभिषेक के लिए लंबी लंबी कतारें लगी और बोल बम के जयघोषों से वातावरण शिवमय बना रहा। सावन के पहले सोमवार को पूरे देश में माहौल शिवमय नजर आया। वाराणसी से लेकर महाकाल की नगरी उज्जैन तक हर हर महादेव के जयकारे सुनाई दिए। देश भर के शिवालयों में विशेष आरती और पूजा हुई। महाशिव के जलाभिषेक के लिए भक्तों की भारी भीड़ शिव मंदिर पहुंची। सावन के पहले सोमवार को नाथों के नाथ बाबा विश्वनाथ का शहर बनारस शिव भक्ति में डूबा नजर आया। काशी विश्वनाथ मंदिर में देर रात से शिव भक्तों की लंबी कतार देखने को मिली। मंगला आरती के बाद काशी विश्वनाथ का दरबार भक्तों के लिए खोल दिया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सावन के सोमवार की बधाई दी। सभी शिव भक्तों को श्रावण मास के पहले सोमवार की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना है कि वो सकल जगत का कल्याण करे,
सभी के कष्ट हरें और धरा पर सुख, शांति और समृद्धि का संचार करें। गोरखपुर के सभी शिव मंदिर भी हर हर महादेव के जय घोष से गुंजायमान रहा। गोरखपुर के तुर्कमान मोहल्ले में स्थित देवादिदेव महादेव मुक्तेश्वर नाथ मंदिर में सावन के पहले दिन श्रद्धालुओं ने भगवान शिव की आराधना की। भगवान मुक्तेश्वर नाथ के मंदिर में जलाभिषेक करने के लिए हाथ में फूल, भांग, धतूरा और जल लेकर भगवान की भक्ति में सराबोर नजर आए। प्रयागराज में सावन मास का पहला सोमवार शिव भक्तों की आस्था और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। शहर के सभी प्रमुख शिवालयों में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। शिव भक्तों ने भोलेनाथ के दर्शन और रुद्राभिषेक के लिए लंबी लंबी कतारें लगाई और बोल बम के जय घोषों से वातावरण को शिवमय बना दिया। मनकामेश्वर मंदिर, सोमेश्वर महादेव मंदिर, दशाश्वमेध मंदिर जैसे प्रमुख शिवालयों में सुबह से ही भक्तों की कतारें देखी गई। सावन के पहले सोमवार को रामनगरी में आस्था का सैलाब उमड़ा। अयोध्या में सुबह 4 बजे से ही श्रद्धालुओं ने सरयू में स्नान कर सिद्धपीठ नागेश्वर नाथ मंदिर में जलाभिषेक किया। भगवान राम के पुत्र कुश द्वारा स्थापित सिद्धपीठ नागेश्वर नाथ में मंदिर में सुरक्षा को लेकर व्यापक इंतजाम किए गए। लखनऊ में भी शिव भक्तों की आस्था और भक्ति देखने को मिली। रात 12 बजे से प्रमुख शिव मंदिरों में भक्तों की कतार लग गई। हर हर महादेव के जय घोष से वातावरण गूंजने लगा। मनकामेश्वर मंदिर में करीब 1 किलोमीटर लंबी लाइन लगी। 3:30 बजे बाबा का फूलों से श्रृंगार और आरती के साथ पट खोले गए। दिन भर भक्तों ने जलाभिषेक किया। सहारनपुर में शिवालयों में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ उमड़ गई। मराठा कालीन श्री भूतेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों ने जलाभिषेक किया। इस मंदिर में हजारों साल पहले से स्वयंभू शिवलिंग विराजमान है। गाजियाबाद के प्राचीन दुधेश्वर नाथ मठ मंदिर की जहां देर रात से ही भक्तों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। महादेव की पूजा अर्चना करने के लिए शिवालयों के बाहर श्रद्धालुओं का तांता लगा नजर आया। दूर दूर से लोग भोले बाबा की पूजा अर्चना के लिए पहुंचे। सावन के पहले सोमवार के मौके पर मंदिर में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए। गाजियाबाद कमिश्नरेट पुलिस ने मंदिर परिसर में 500 अतिरिक्त पुलिस कर्मियों की तैनाती की है। विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में आज श्रावण मास के पहले सोमवार को सुबह 2:30 बजे भस्म आरती हुई। इस दौरान बाबा महाकाल का पंचामृत पूजन, अभिषेक कर श्रृंगार किया गया। इस दौरान जय श्री महाकाल के उद्घोष से मंदिर परिसर गूंज उठा। विशेष आरती के बाद मंदिर का पट भक्तों के दर्शन के लिए खोला गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने झंगूर बाबा के मामले पर टिप्पणी की और कहा कि अनेक महिलाओं को धर्म की आड़ में शोषित कर गंदा काम किया है। बाबा बागेश्वर ने कहा करीब 3000 हिंदुओं को टोपीबाज बनाया, उनका धर्मांतरण कराया और कहा कि भारत में अभी बाबावाद बहुत चल रहा है। उन्होंने कहा हमें बाबाओं से दिक्कत नहीं, हमें आपसे दिक्कत है। उन्होंने कहा किसी गलत के चक्कर में न पड़ना। उन्होंने अनेक महिलाओं को धर्म की आड़ में शोषित किया, गंदा कृत्य किया। लगभग 3000 हिंदुओं को टोपी वाला बनाया। समझ गए ना? भारत में अभी बाबावाद बहुत चल रहा है। भारत में बाबावाद बहुत चल रहा है। हमें बाबाओं से दिक्कत नहीं है, हमको आपसे दिक्कत है। किसी गलत के चक्कर में ना पड़ जाना। गलत विचारधारा, गंदी मानसिकता के व्यक्ति के संरक्षण में तुम पहुंच जाओगे और उसकी कुंठित मानसिकता होगी तो वो तुमको भी भ्रष्ट कर देगा। वो तो भ्रष्ट होगा ही होगा, लेकिन उससे सबसे बड़ा घाटा हिंदू धर्म पर होगा,
हिंदुओं पर होगा, हमारे संतों पर होगा और तुम्हारी आस्था पर होगा।